कहते हैं ब्रह्मांड जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय भी है। तारों का जन्म और मृत्यु दोनों ही सृष्टि के अनंत चक्र का हिस्सा हैं। आकाश गंगाओं का विस्तार और विनाश अनगिनत रहस्यों को जन्म देता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। उन्हीं अनंत रहस्यों में से एक है शिवलिंग। कई लोग इसे सिर्फ एक पत्थर समझ लेते हैं, पर यह एक द्वार है ऊर्जा का, चेतना का, ब्रह्मांड का। यहीं से ब्रह्मांड की पहली धड़कन उठी थी। शिव जो समय, रूप और मृत्यु से भी परे है। लिंग जिसका अर्थ है संकेत, ऊर्जा का केंद्र, यानी शिवलिंग ही सृष्टि का आरंभ और अंत है। एक समय ऐसा था जब ना पृथ्वी थी ना आकाश, सिर्फ अनंत शून्य था, स्थिर, मौन और गहरा। उसी शून्य में ब्रह्मा ने सृष्टि की तैयारी शुरू की। विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता थे, संतुलन का आधार। एक दिन दोनों के मन में एक प्रश्न उठा, सबसे महान कौन है? यह प्रश्न धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। अहंकार बढ़ते ही सृष्टि में कंपन फैल गया। तभी अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसका ना आरंभ दिखाई देता था ना अंत। दोनों देव उसकी चमक से दंग रह गए। उस प्रकाश से एक गूंज उठी, गहरी, रहस्यमयी, जिसकी ध्वनि में ब्रह्मांड का आदेश छिपा था। चुनौती थी, मेरे आदि और अंत को ढूंढो। विष्णु तुरंत वराह रूप में परिवर्तित हुए और वे अनंत गहराइयों में उतरने लगे। पर अनंत की कोई सीमा नहीं होती। दूसरी ओर ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े। वे उड़ते गए पर अंत ना मिला। थककर विष्णु वापस लौट आए, सत्य स्वीकारते हुए। ब्रह्मा भी लौटे पर अहंकार में डूबे हुए, असत्य बोलते हुए। उनके झूठ से ब्रह्मांड की ऊर्जा विचलित हो गई और तभी प्रकाश के भीतर एक आकृति उभरने लगी। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उनके आते ही सृष्टि का हर कंपन शांत हो गया। उनकी दृष्टि मात्र से ऊर्जा संतुलित हो उठी। शिव बोले, यह अनंत ज्योति ही मेरा स्वरूप है। यही तेजोमय स्तंभ आगे चलकर शिवलिंग कहलाया। ब्रह्मा अपने असत्य पर पश्चाताप करने लगे। विष्णु ने विनम्रता से शिव के समक्ष शीश नवाया। शिव का स्वरूप असीम शांति का प्रतीक था। पूरी सृष्टि उनकी ऊर्जा से अलौकिक हो उठी। उन्होंने घोषणा की, यह मेरा अनादि अनंत स्वरूप है। उसी क्षण को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवलिंग ब्रह्मांड की धुरी है, ऊर्जा का केंद्र। इसके चारों ओर सृष्टि की हर तरंग घूमती है। अंडाकार आकार ऊर्जा वितरण का परिपूर्ण रूप है। ऊपरी भाग शिव का निराकार चेतन स्वरूप है। नीचे की पीठी का शक्ति का आधार है। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि की उत्पत्ति है। शिवलिंग के पास ध्यान करने से मन गहरा होता जाता है। जल चढ़ाना ऊर्जा का ताप संतुलित करता है। जल से शिवलिंग की ऊर्जा शीतल और सौम्य होती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ जाग उठती है। मंदिर की ध्वनि तरंगे ध्यान को और गहरा करती हैं। वैज्ञानिक भी इसकी ऊर्जा तरंगों को महसूस करते हैं। ग्रेनाइट पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचता है। इसके चारों ओर ऊर्जा का सर्पिल प्रवाह बनता है। ध्यान करते करते साधक समाधि अवस्था में प्रवेश कर सकता है। भारत के मंदिर इसी ऊर्जा विज्ञान पर निर्मित हैं।
शिवलिंग हमेशा उत्तर दिशा में स्थापित किया जाता है क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय प्रवाह से इसका सामंजस्य बनता है। ओम नमः शिवाय का जाप ऊर्जा को सक्रिय करता है। जाप की तरंगें शिवलिंग में समाहित हो जाती हैं। मंदिर का हर कोना ऊर्जा से भर उठता है। वेदों और उपनिषदों में शिवलिंग का विशेष उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहता है। शिव पुराण इसे शिव का निराकार स्वरूप बताता है। स्कंद पुराण में शिवलिंग की पूजा को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। शिवलिंग का अर्थ है ऊर्जा का शाश्वत प्रवाह। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग इसी दिव्य ज्योति के प्रतीक हैं। सोमनाथ जिसे चंद्रदेव ने स्थापित किया था। मल्लिकार्जुन जहाँ शिव और शक्ति एक साथ निवास करते हैं। महाकालेश्वर जहाँ शिव काल को नियंत्रित करते हैं। ओमकारेश्वर जो ओम के आकार वाले द्वीप पर स्थित है। केदारनाथ हिमालय की गोद में स्थित दिव्य धाम। भीमाशंकर जहाँ प्रकृति और शक्ति का अद्भुत संगम है। काशी विश्वनाथ जिसे शिव ने स्वयं अपनी नगरी कहा। त्र्यंबकेश्वर जहाँ 3 त्रिमूर्ति शक्तियाँ प्रकट होती हैं। बैद्यनाथ जो दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। नागेश्वर जहाँ शिव सर्पों के देव रूप में विद्यमान है। रामेश्वरम जहाँ भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित किया। कृष्णेश्वर शक्ति और भक्ति का अंतिम पवित्र केंद्र। इन सभी को जोड़ने पर एक अद्भुत ऊर्जा ग्रिड बनता है। यह ग्रिड किसी दिव्य योजना जैसे प्रतीत होता है। हर ज्योतिर्लिंग अपनी अलग ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये सभी ऊर्जाएं मिलकर शिव के अनंत स्वरूप में समा जाती हैं। मानो पूरी दुनिया शिव की ऊर्जा से संरक्षित हो। शिवलिंग ऊर्जा का सूर्य है, अनंत, अटल और अमर। इसके सामने ध्यान करने से आत्मा जागृत होती है। मन, शरीर और ऊर्जा तीनों एक लय में आ जाते हैं। जाप की ध्वनि हवा में कंपन फैलाती है। धीरे धीरे साधक स्वयं ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। शिव सब पर दृष्टि रखते हैं, निराकार होकर भी। पूरा ब्रह्मांड शिवलिंग की धुरी पर घूम रहा है। यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं, एक ब्रह्मांडीय द्वार है। शिव हमें सिखाते हैं ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। शिव स्वयं ऊर्जा है, सृष्टि की पहली और अंतिम सांस। शिवलिंग वही शाश्वत ऊर्जा है जो सबका मूल है। कभी शिवलिंग के सामने शांत खड़े हों, आप भी उस ऊर्जा का स्पर्श महसूस करेंगे।